नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय, अस्सलाम वालेकुम। वंदे मातरम। ये बताइए नाजिया जी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या हो गया है? आप खुद मुस्लिम हैं, क्यों हमास को सपोर्ट कर रहे हैं सरेआम खुलेआम? मैंने तो कई बार कहा है, 2017 से कंटिन्यूड कह रही हूँ, पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बनना होगा, कट्टर इस्लाम वालों के साथ रहना है तो फिर कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। मैं तो ये बार बार कह रही हूँ और आज से नहीं कह रही हूँ, 2017 से 2023 तक कंटिन्यूड कह रही हूँ। दिल्ली की रोड पर, सड़कों पर कहा है, गुजरात और अहमदाबाद की रोड पर कहा है, बंगाल की सड़कों पर कहा है, जिसकी वजह से हेटरेट स्पीच के कई एफआईआर मेरे ऊपर हुए। मैंने यहाँ तक कहा है कि 1923 में 2 किताबें आई थी, एक आई थी लंपट माहेश्वरी और एक आई थी गीता तेरी किताबें जलानी पड़ेगी। तब गांधी जी ने भी कुछ नहीं किया था इन किताबों को बंद करने के लिए, और नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी जी से लेकर के, राजीव गांधी जी से लेकर के, मनमोहन व्रत की सरकार तक भी ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया कि इन आतंकवादी मुसलमानों की रस्सी कसी जाए। अबू आजमी ने सुबह के वक्त ही एक बड़ा आतंकवादी बयान दिया, पूरी नेशनल मीडिया के सामने सीना चौड़ा करके बयान दिया। उन्होंने फिलिस्तीन और हमास के सपोर्ट में बात कही। हम चीख रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम कह रहे हैं जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। अगर अगर इस भारत का हिंदू जागने को तैयार ही नहीं है तो हम और कैसे जगाएं? आप बताएं। आप अभी आप मुझे बताएं कि कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया, खून की नदियां बहाई गईं और उन कश्मीरी पंडितों की बहू बेटियों को बेआबरू किया गया, नंगा किया गया, तब भी ये चुप रहे, तब भी ये चुप रहे। जब औरंगजेब मंदिरें तोड़ रहा था तब भी ये चुप रहे। जब बादशाह अकबर राजपूतों के गले काट रहा था तब भी ये चुप रहे। जितनी भी राजपूत की अर्धांगिनी और धर्मपत्नियां थी, वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए जौहर कर रही थी, अग्नि में खुद को समर्पित कर रही थी, तब भी ये चुप रहे। आफताब श्रद्धा की बोटियां कर रहा था तब भी ये चुप रहे। याकूब मेमन के जनाजे में जाकर के सारे मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे और बता रहे थे कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किस आतंकवादी ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। लाखों की तादाद में नमाज पढ़ी गई जनाजे की, तब भी ये चुप रहे। जब उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा था तो कश्मीर में उसके जनाजे की नमाज हुई थी और लाखों की तादाद में मुसलमान और जेकेएलएफ और लश्कर ए तैयबा की टीम ने पूरे कश्मीरियों के साथ खड़े होकर के मुसलमानों ने जनाजे की नमाज पढ़ी थी। तो ये तो कंटिन्यूड होता चला जा रहा है और होता आ रहा है। आप देखो ना कि आफताब श्रद्धा की बोटियां करता है, उसके बाद लव जिहाद होता है, उसके बाद नासिर खान खातिर खान बलात्कार करता है तो कोई जनाजे की नमाज में जाकर के नमाज पढ़ता है, कोई नासिर खान के निकाह में जाकर के, रिसेप्शन में जाकर के बारात का बिरयानी खाता है। तो ये तो चला ही आ रहा है। भारत के मुसलमान तो ये साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि हम जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को भी मानेंगे और हम आतंकवादी एक्टिविटीज को भी मानेंगे और कोई हमें नहीं मना कर सकता है, कोई भी हमें पीछे धक्का नहीं दे सकता है। नहीं तो हम जज्बे वाली कौम तुरंत विक्टिम कार्ड खेल देंगे, तुरंत अपना सीना कूटना स्टार्ट कर देंगे कि इस्लाम खतरे में आ चुका है और इस्लाम को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। बिल्कुल, विक्टिम कार्ड तो खैर हर मौके पर ये जमात खेल लेती है, लेकिन अभी आप देखो ना कि ओवैसी अभी उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन जिंदाबाद और ये सब नारे लगाए थे। तो जब देश की एक पॉलिसी है उसके हिसाब से देश के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ खड़े हैं, किसी वजह से उन्होंने ये स्टैंड लिया है। फॉरेन पॉलिसी होती है, देश के अंदर जितनी भी अलग अलग पार्टियां होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इन मुद्दों पर देश के साथ रहें, लेकिन अलग अलग सुर देखने को मिल रहे हैं, हर कोई अलग अलग बातें कर रहा है। जबकि हमास एक आतंकवादी संगठन है, किस तरह के अत्याचार उन्होंने इजराइल की महिलाओं के साथ, के बच्चों के साथ की, दुनिया में हर तरफ वीडियो घूम रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान का मुस्लिम उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो उनको यहाँ पर क्या तकलीफ है जो वो ये सब करते हैं? देखिए, विक्टिम कार्ड खेलना मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। और 21 करोड़ मुसलमान की दुहाई दे दे करके अपने अपने तमाम शरायत को पूरा करवाना, ये उनका शैतानी दिमाग है। आपने अभी असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट के बारे में बात कही है।
असदुद्दीन अवैसी ने जब ट्वीट किया था 7 अक्टूबर के दिन किया था 8:02 में रात के वक्त, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, मुसलमानों ने। तो मुसलमान तो कह रहे हैं कि वो आतंकवाद का सपोर्ट करेंगे। अल्लाह अकबर के नारे पर बलात्कार हुआ, अल्लाह अकबर के नारे पर हमास वालों ने इसराइल की बहु बेटियों को काटा पीटा, उनको न्यूड परेड कराया, और अल्लाह अकबर के नारे पर इसराइल के छोटे छोटे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह पिंजड़े में कैद किया गया, सर तन से जुदा किया गया। तो ये चीजें अपनी आंखों से अबू आजमी ने भी देखा, और ये चीजें अपनी आंखों से असदुद्दीन अवैसी ने भी देखा, उन तमाम ठरके आजम ने भी देखा जो ये 1 मिलियन के द्वारा सपोर्ट कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन तमाम स्टूडेंट्स ने भी देखा। वो तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर आता है, नहीं तो आपको आइडिया नहीं है कि कितना ज्यादा रैली निकल सकता था और क्या क्या हो सकता था। वहां पर ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाता। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जाता है तो रो रो करके मीडिया के सामने ये लोग क्या चिल्लाता है, मुसलमान लोग, हमें तो नोटिस भी नहीं भेजा, बिना कानून के तहत, बिना कानून को तोड़ करके योगी जो है वो हमारे घर को हमसे छीन रहा है, इस्लाम वालों के साथ अत्याचार कर रहा है। भैया, जब नूह और मेवात में तुम पत्थर चलाते हो, जब तुम सर तन से जुदा का नारा लगाते हो, जब तुम लव जिहाद करते हो, जब तुम बलात्कार करते हो, जब तुम मंदिरों को तोड़ते हो, तो कोई नोटिस भेजते हो क्या? कोई नोटिस भेजते हो क्या? शोभा यात्रा पर जब तुम पत्थरबाजी करते हो, पश्चिम बंगाल में तो तुम राम उत्सव में राम भक्तों के ऊपर जब तुम पत्थरबाजी करते हो, तब तुम कोई नोटिस भेजते हो? तुम नाजिया इलाही खान को जब सड़ी सड़ी और गंदी गंदी गालियां देते हो और कुत्तों से रेप कराने की धमकियां देते हो, तुम नाजिया इलाही खान की माँ बहन को गालियां देते हो मैसेज के द्वारा, रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक थ्रेड का कॉल करते हो, तब तुम कोई नोटिस भेजते हो कानून का कि मैं इस कानून के दायरे में मैंने मंदिरें तोड़ी हैं, इस कानून के दायरे में मैंने पत्थरबाजी की है, इस कानून के दायरे में आफ्ताब ने श्रद्धा की बोटियां की है, इस कानून के दायरे में नासिर खान ने बलात्कार किया? ऐसा कुछ होता है क्या? नोटिस भेजा जाता है क्या? देखिए, विक्टिम कार्ड खेलना, मैं फिर से कह रही हूँ कि मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है, और इस विक्टिम कार्ड के द्वारा मुसलमानों ने जो आतंक फैलाया है, इसी की वजह है कि हमने 26/11 देख लिया, हमने अपने पार्लियामेंट पर आतंकवादी अटैक देखा, हमने अभी 1 महीना गुजरा है, 1 महीना जो हमारे 3 वीरगति प्राप्त किए हैं, हमने 1 महीना पहले हमने माओं को रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, बच्चों को अनाथ होते हुए देखा, जिसमें एक मुसलमान भी था, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट। लेकिन इनको होश नहीं आ रहा है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि 76 साल से एक चूरन बांटा जा रहा है कि नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। भैया, ये जो इजराइल में हमास वाले जो घुस करके गाजा पट्टी से घुसने के बाद जो अल्लाह अकबर के नारों पर जो औरतों को न्यूड परेड कराए हैं, 6-6 साल की बच्चियों को माँ के गोद से छीन करके उनका बलात्कार किए हैं, अश्लीलता की सारी हदें पार की हैं, तो ये कौन लोग हैं? ये तो कह रहे हैं, ये तो नारा लगा रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, फिर भी कहा जा रहा है। देखिए, हमें बहुत सीखना पड़ेगा, हमें बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि भारत को अलर्ट होने की अब जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये चर्चा बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है नाजिया जी की जो कुछ इजराइल में हुआ है, हमास ने जो कुछ वहां पर किया है, वो उस देश में किया है जहां पर सब कुछ बहुत अलर्ट रहता है। वहां मोसाद कितनी अलर्ट रहती है, वहां की सुरक्षा एजेंसियां कितना अलर्ट रहती है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर ये सब कुछ हो गया। तो इसीलिए भारत वो देश जहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हुए हैं, जहां रोहिंग्या आ रहे हैं, वहां पर तो और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल अपने डिफेंस में बहुत बहुत एक्सपर्ट है। डिफेंस के मामले में इजराइल ने अलग अलग देशों को हेल्प किया है। सुरक्षा एजेंसीज के मामले में इजराइल को कोई टच भी नहीं कर सकता है। लेकिन 7 अक्टूबर जब अपने फेस्टिवल, अपने पर्व को मना रहा था इजराइल, और एक इमोशनल सेंटिमेंटल एक थॉट को लेकर के वो पूरे का पूरा इजराइल उसी चीज में था, तो ये एंटर कहां से किए हैं? ये गाजा पट्टी से एंटर किए हैं। अब इजराइल की सरकार से गलती क्या हुई है? मानवता वाली, जो सनातनी करते हैं, मानवता।
मैं मानती हूँ कि मानवता आपने भगवत गीता में पढ़ा है। मैं मानती हूँ कि सनातन धर्म जो है वो माफी की बात बताता है। मैं मानती हूँ कि सनातन धर्म जो है वो इंसानियत की बात बताता है। मैं इन सब चीजों को मान रही हूँ, लेकिन बांसुरी वाले कृष्ण भगवान ने भी तो महाभारत पार्टिसिपेट किया था ना। राम भगवान जो जो वनवास पे चले जाते थे अपनी माँ को खुश करने के लिए, उन्होंने भी तो रावण को खत्म किया था ना। तो आज अगर इन सनातनियों के सामने ये बात आकर खड़ी हुई है, तो ये आकर पीछे क्यों हट रहे हैं या ये खामोश क्यों है? मैंने ये बात इसलिए अभी उठाई है कि क्यों अलर्ट होना चाहिए भारत को, क्योंकि 3 दिन पहले खालिद मोहम्मद अब्बासी, पाकिस्तानी इस्लामिक प्रीचर है, इसने कहा है वी विल डू द सेम टू कश्मीर एज हमास हैज डन टू इजराइल। खुद कहा है। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं ये इस बात को क्यों बार बार बोल रही हूँ कि ये वही लोग इसको हेल्प करेंगे भारत में आकर के आतंकी हमला करने के लिए, जो अभी फलस्तीन और हमास का सामने खड़े हो करके तरफदारी कर रहे हैं और हिमायत में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये वही लोग हैं। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये जो असदुद्दीन अवैसी है, ये जो अबू आजमी है, ये जो कांग्रेस वाले हैं, ये सारे के सारे ऐसे लोगों को प्रोवोकेशन दे रहे हैं कि वेलकम, आइए और फिर से आतंकी हमला कीजिए। ऐसे आतंकवादियों को यही लोग हैं जिनका प्रोवोकेशन मिलेगा और ये भारत में घुसेंगे। एक तरफ पता नहीं कौन भला इंसान है जो एक एक कर करके विकेट डाउन कर रहा है सारे के सारे आतंकवादियों का। और मुझे हर बार एक बात कान में गूंजती है हमारे भारत के प्रधानमंत्री की, जो उन्होंने 2018 में कहा था कि घर में घुस के मारेंगे आतंक को, हम इस दुनिया में, इस भारत में हम पनाह नहीं लेने देंगे और घर में घुस के मारेंगे। 2 बात भारत के प्रधानमंत्री जी ने कही थी, पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा देंगे और उन्होंने दिलवाया। आज आटा चावल के लिए वहां के मजदूर, वहां के बच्चे, वहां के बूढ़े, वहां के जवान रो रहे हैं, आटा चावल के लिए लाइनें लगा रहे हैं। वहां की बहू बेटियों के पास इज्जत नाम की चीज नहीं है, वहां के बच्चों के पास शिक्षा नहीं है। वहां के मदरसे में, पाकिस्तान के मदरसे में सिखाया जाता है कि जहादी बनो और बदन में बम लगाओ और जिहाद के नाम पर तुम अपने आप को बर्बाद कर दो, खत्म कर दो। तो वाकई में भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो हुआ। और मैं तो नमाज पे दुआ कर रही हूँ उस इल्यूजन इंसान का जो घर में घुस करके मदरसे के सामने, मस्जिदों के सामने और पूरी जमात के सामने आतंकवादियों को की छाती पर गोली तान रहा है, आतंकवादियों की छाती गोलियों से छलनी कर रहा है और क्रेडिट लेने का भी उसको कोई शौक नहीं है। मैं तो नमाज में उसकी दिन दुगनी रात चौगनी और लंबी उम्र की दुआ कर रही हूँ कि जब तक एक एक आतंकवादी मौत के मुंह में ना सो जाए, मौत की नींद ना सो जाए, कब्रिस्तान में दफन ना हो जाए, तब तक ये जो इल्यूजन है, ये जो हमारे लिए जो मसीहा है, जो एनकाउंटर के जरिए छातियों को छलनी कर रहा है, वो उसको जिंदा रहना चाहिए। और घर में घुस के मारने की जो हिम्मत है इसको तो मैं सल्यूट करूंगी। और आज भारत के अंदर देखिए कि भारत का खाकर, भारत में रह करके, भारत के सुख सुविधाओं में को जी करके, भारत में बड़े बड़े चेयर पर बैठ करके जनता को बेवकूफ बना करके, करोड़ों का हवाला का बिजनेस कर करके, करोड़ों अरबों रुपए कमा करके अपने बेटों की शादी आयशा ताकिया जैसी आइटम बॉम्ब से करवा करके आज अबू आजमी किसकी बात करते हैं, किसके हिमायत करते हैं, किसके फेवर में बात करते हैं, किसके हित में बात करते हैं? हमास के हित में, जिसके लिए आज पूरी दुनिया थूक रही है। पूरी दुनिया कह रही है कि मानवता को खड़े खड़े इसने जला दिया है। हमास ने जो अश्लीलता की हदों को पार किया है, इसको ढकने और छुपने के कोई अल्फाज किसी के पास नहीं होने चाहिए। ये हमास की दुर्नीतियों को, ये हमास की अश्लीलता वाली हरकतों को, ये हमास की शैतानी हरकतों को, ये हमास के आतंकी हरकतों को किसमें छुपा रहा है? फलस्तीन के नीचे छुपा रहा है, फलस्तीन के नीचे छुपा रहा है। भाई फलस्तीन तो वही है जिसने जो जॉर्डन के बादशाह ने फलस्तीनियों को पनाह दिया, भीख के कटोरे में भीख दिया, और यही फलस्तीनी ने जॉर्डन के बादशाह को खत्म करने का पूरी साजिश बना लिया था। आज इसके मदद के लिए फलस्तीन और हमास की मदद के लिए कौन खड़ा हुआ है? ईरान खड़ा हुआ है ना। ईरान के पास ये पैसा कहां से आया? अमेरिका के साथ जो प्रिजनर का जो
अदला बदली हुआ, अमेरिका के प्रिजनर को ईरान ने वापस किया, ईरान के प्रिजनर को अमेरिका ने वापस किया, और जो पैसा उसके एवज में आया यही अमेरिका हमास को और फलस्तीन को दे करके ये सारी की सारी पूरा जो है जिहाद का मैदान खोला। ये पैसा तो वही यूज हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि हमास में जितने लोग मर रहे हैं और गाजा पट्टी में जितने लोग मर रहे हैं, इसका एक लाश, एक जनाजा ईरान की जमीन पर ले जाकर के अगर कोई रख दे, ईरान अपने कब्रिस्तान में वो जनाजा का काम नहीं करने देगा और अपने कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज उसका इस्लामिक किताब उसको परमिशन नहीं दे रहा है। तो ये तो आपस में मुसलमान लड़ने का तो ये तो रीत चला आ रहा है। ये किसको मान रहे हैं? ये हमास, फलस्तीन और ईरान किसको मानते हैं? ये हजरत इब्राहिम को ही मानते हैं। ये वही हजरत इब्राहिम है जिनके बारे में मैंने बार बार कहा है कि वो बुतों को तोड़ रहे थे और जो कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन ये तीनों अपने अपने कब्रिस्तान में एक दूसरे की डेड बॉडी को, जनाजे को दफन नहीं होने दे सकते हैं। जैसे हमारे भारत में शिया का कब्रिस्तान अलग है, सुन्नी का कब्रिस्तान अलग है, वहाबी का कब्रिस्तान अलग है, यहूदी का कब्रिस्तान अलग है, पारसी का कब्रिस्तान अलग है, अहमदिया का कब्रिस्तान अलग है। ये अपने अपने आपस में एक दूसरे के कब्रिस्तान में किसी को जनाजे को दफन नहीं होने देंगे। तो जो आपस में लड़ करके मरते चले आए हैं, और 624 हिजरी से ये प्रूफ है कुरान पाक में, तो फिर इनको सपोर्ट करने के लिए आज अगर राहुल गांधी खड़ा होता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और ऑन द अदर हैंड आश्चर्य नहीं भी होता है, क्योंकि फलस्तीन को के बादशाह को लेकर के तो इंदिरा गांधी बैठी रहती थी। नाज़िया जी, एक चीज और है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है, पीएम है इजराइल के, उन्होंने ये भी कहा है कि हमास के जो मौसेरे भाई हैं दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनका भी खात्मा इसी तरीके से इसी वक्त होगा। तो आपको लगता है कि हमास के जो मौसेरे भाई पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, एक एक करके उनको खत्म किया जा रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, इसका खौफ भी हो सकता है पाकिस्तान में? देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगी। आज मेरे पिता के सामने 4 मर्द आकर के मेरा गैंगरेप करेगा, तो एक पिता का कर्तव्य क्या होता है? मेरे पिता का कर्तव्य ये होगा कि वो मुझे जस्टिस दिलाएं और जो भी चंद सांसें मेरी बची हुई हैं उसको वो सेव करें। और सेम यही काम, अपने कर्तव्य का पालन जो है वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। और मैं कह रही हूं कि ये वक्त आया है कि इस जंग को, कोई भी कह दे कि अब बंद हो जाना चाहिए, अब पीस आ जाना चाहिए, लेकिन जिन मासूमों की जान गई है और बेवजह फॉर नो रीजन हमास ने जो आक्रमण किया है, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। और इजराइल जो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और गाजा पट्टी को जो धुआं कर रहा है, खाना नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, सारी मानवता जो है वो खत्म आज से। तो मानवता के साथ साथ कट्टरपन जो लाया है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, और जो एक लाइन में कहा है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम इनको खत्म करके ही पीछे हटेंगे, ये बहुत सही किया है। और ये थोड़ा बहुत हमारे भी केंद्र की सरकार को सीखना पड़ेगा, ये सीखना ही पड़ेगा। अब आती है बात कि आपने पाकिस्तान की बात कही है। अब मैं पाकिस्तान में जिस हिसाब से विकेट डाउन हो रहा है, खुजली मच रही है इन लोगों को, पर ये जज्बे वाली कौम है, बड़े जज्बे वाली कौम है। एयरपोर्ट पे बेइज्जत होते हैं, दूसरे शहरों में बेइज्जत होते हैं, पासपोर्ट इनका धूप से भी ज्यादा गिरा हुआ है। इनके लोगों को फ्रांस है, ग्रीस है, सारे देश जो है वो बोलते हैं चल निकल फुट। मुसलमान जज्बे वाली कौम पाकिस्तान इस्लामिक देश है, जिसके भिखारी 90% सऊदी अरबिया में चले जाते हैं, दुबई में जाते हैं। जो ज्यादा सबसे खूबसूरत मस्जिद होता है उसी के सामने बुर्का पहन करके भीख मांगती है, पिजामा टोपी लगा करके भीख मांगता है। सऊदी अरबिया भी बोल दिया कि भाई पाकिस्तानी अपनी भिखारियों लेके जाओ वापस। तो इतनी जलालत के बाद भी ये बड़े जज्बे वाली कौम है, बड़े जज्बे वाली कौम है। अच्छा, इनके यहाँ फाका कशी हो रही है, ये भूखे मर रहे हैं, लेकिन इनको कैमरा के सामने देखिए, हम भारत जाएंगे तो हम सारे हिंदुओं का सर तन से जुदा कर देंगे, क्योंकि इनको पढ़ाया ही यही जाता है, इनको सिखाया ही यही जाता है। हम बचपन में अपनी नानी दादी के मुंह से सुनते थे ना कि सांप के पेट से सपोला ही पैदा होता है, सांप के पेट से इंसान नहीं पैदा हो सकता है।
तो पाकिस्तान में छोटे बच्चे को अगर बात कीजिएगा या किसी बड़े मर्द से अगर बात कीजिएगा, उसके मुंह से जिहाद के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि मुसलमान कौम का 2 ही काम हो सकता है। एक हो सकता है कि ये भूखे मरेंगे और दूसरा हो सकता है कि जिहाद के नाम पर 72 वर्जिन हूरों के लालच में मरेंगे। यही दो काम होगा इनका। और मैं बहुत खुश हूं कि इजराइल ने जो गाजा पट्टी को धुआं किया है और पूरे हमास को खत्म करने का बीड़ा उठाया है, ये काम बहुत सही किया है। और यही काम अब भारत के प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। भारत में हो गया विक्टिम कार्ड, 76 साल का चूरन हमने खा लिया, अब हमसे डाइजेस्ट ये चूरन नहीं हो रहा है। अब ये चूरन जो अखंड भारत से मोहब्बत करता है, जो भारत की भूमि से मोहब्बत करता है, जो राष्ट्र की बात करता है, जो संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखता है, वो व्यक्ति भारत का इस चूरन को अब और खाने और हजम करने को तैयार नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि अभी चार आतंकवादी अगर पाकिस्तान का भारत में आएगा, ये सारे जो फलस्तीन और हमास को जो की हिमायत कर रहे हैं, यही लोग वो आतंकवादी को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप नाजिया जी की सबक लेने की जरूरत है। हमास ने जो कुछ किया है इजराइल के साथ, उसको मुंह तोड़ जवाब तो मिल रहा है, लेकिन जो हिमायती हमास के हमदर्द जो हमारे देश में बैठे, उनसे भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें भी सबक सिखाने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर लेकर सामने आना चाहिए, ताकि वो इस तरह की हरकतें ना करें। अगर खा इस देश का रहे हैं, रह इस देश में रहे हैं, तो फिर गुणगान उनका क्यों कर रहे हैं? और अगर इतनी हमदर्दी है तो कृपया करके बोरिया बिस्तर समेट कर, अब तक तो उनको फिलिस्तीन पहुंच जाना चाहिए था। जब उनके हमदर्दों के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहा है इजराइल, तो उन्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, बल्कि वहां जाके उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। हाँ, आज तो मैंने नेशनल न्यूज पर यह बात कही है कि समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन को मैंने ये बात कही है कि आप यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्यों? आप चलिए, उठिए और मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ आपका टिकट का पैसा देने का, मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, आप चले जाइए हमास, थोड़ा मरिए, थोड़ा मारिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिनको भी हमास और फलस्तीन की हिमायत में खड़े होना है, अगर वो वाकई में मर्द का बच्चा है, तो यहाँ से हिमायत ना करें, सर पे कफन बांधे और हमास पहुंच जाए, फलस्तीन पहुंच जाए और वहां जा करके जीरो ग्राउंड पे वहां पर हिमायत करें। मुझे ऐसा लगता है, मैं भारत के उन तमाम मुसलमानों को ये बात कह रही हूँ जो यहाँ से बैठे बैठे एसी के कमरे में और पूरे तैयार होकर के कुर्ता पजामा और टोपी में हिमायत कर रहे हैं किसकी? हमास के आतंकवादियों की और फलस्तीन के आतंकी दिमाग की। चले जाए, जाकर के वहां पर करें। ये तो आपने बड़ी अच्छी सलाह दी उनको, और टिकट कटवाने की जिम्मेदारी भी नाजिया ले रही है। तो मुझे लगता है कि अब आपको उन लोगों के नाम आने शुरू हो जाएंगे कि हमें जाना है, हमें जाना। देखते कितने लोग सामने आते हैं। पर आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी और समझाया है कि क्यों हिंदुस्तान के मुसलमान या क्यों हिंदुस्तान में ऐसी जमात के कुछ लोग हैं जो हमास के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वोट बैंक की खातिर कर रहे हैं, किस मजबूरी से करें। लेकिन जब देश इजराइल के साथ है तो उनको भी इजराइल के साथ ही खड़े होना चाहिए, ये राष्ट्र नीति कहती है। यही देश के प्रति जज्बा होना चाहिए। आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है नाजिया जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय।